Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students and welcome to my channel VU Scholar. तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं, देखिए 95% स्टूडेंट जो हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर हमें थोड़ा गाइड करें, आप प्रिपरेशन की वीडियोस बना रहे हैं, मौसम हमें गाइड कर रहे हैं, इस बारे में गाइड करें कि एग्ज़ाम्स व्यू में होते किस तरीके से हैं और हमें क्या करना पड़ता है। मतलब इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने व्यू पे आपके जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। कोई नहीं, वीडियो को यहाँ पर एंड तक आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ, इंशाल्लाह आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह बाद में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो व्यू का एक अपना एक सॉफ्टवेयर है, व्यू डेट शीट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। डेट शीट का भी मैंने आपको बता दिया था कि डेट शीट आपने किस तरीके से बनानी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट शीट के यहाँ पर ऑप्शन जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेट शीट बनाने का एक प्रोसेस आता है। मैं एक सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे इन्होंने एक ना ये डेमो के तौर पे, या आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डेमो लेने के लिए। ये डेमो लेने के लिए मैंने ओपन किया, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही प्रोसेस होगा एग्जाम्स का। ठीक है, तो सिंपली आप जाएंगे, आपके पास जब ये डेप ओपन होगा, ये एक सेकंड, थोड़ा नेट इशू कर रहा है। अच्छा, वो ब्राउज़र इशू का, तो मैंने ब्राउज़र ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसमें मैंने मैनेज लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डेमो अलाउ स्टूडेंट टू गेट, मतलब ऑनलाइन के डेमो आपको एक प्रोसेस एक दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट डेमो पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस में देखने को मिलेगा, आपके लिए पहले से खुला हुआ होगा इस तरीके से सेटअप। सिंपली आपने यहाँ पर अपनी बीओ की जो आपको प्रोवाइड है आईडी, आपने आईडी लिखनी है, नीचे फिर पासवर्ड अपना मेंशन करना है। सिंपली फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही सॉरी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन कुछ होंगी। ये तो यहाँ पर लगता है व्यू का कुछ एरर है, जिस वजह से चाइनीज़ वगैरह लिखी हुई आ रही है। वैसे यहाँ पर आपको वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे होंगे किस तरीके से आपने अपने एग्जाम को देना है और कितने सवाल हैं, तमाम डिटेल्स वगैरह पर मेंशन होंगी। यहाँ पर आप चेक करते हैं कि मैं इस चीज़ तमाम चीज़ों को इंस्ट्रक्शन को मानता हूँ, फिर आगे स्टार्ट पेपर करते हैं। ठीक है, ये पेपर स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको, ये अब नज़र आ रहा है, अब उम्मीद करता हूँ थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटरफेस आपका प्रॉपर वहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आप टॉप पे देख रहे हैं, मैं टॉप पे आपको यहाँ पर आपका जो CS0001 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ये कोर्स, आप जो सब्जेक्ट होगा उसका नेम लिखा हुआ आएगा कि कौन सा आप सब्जेक्ट कभी एग्जाम दे रहे हैं। उसके वजह से सेंटर में आपको ये घड़ी चल रही है, 49 मिनट्स से शो कर रहा है। ये टोटल टाइम आपको दिखा रहा होगा कि आपका कितना टाइम है, यानी कि एग्जाम्स दे जो आप दे रहे हैं कितने घंटे का है। ठीक है, कितने मिनट्स का है, क्या है, यहाँ पर मिनट शो हो रहे होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम आपके पास लेफ्ट हो गया, ये तमाम आपको शो कर देगी घड़ी, एक ना रिवर्स में चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका लॉगिन टाइम, आपने कब आपने लॉगिन किया, यहाँ पर आपका आईडी का नेम लिखा हुआ होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपकी तस्वीर वगैरह, जो आपकी तस्वीर होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे ये टोटल सवाल, ये टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स के कितने हैं, यहाँ पर 26 मेंशन है, यहाँ पर लिखे हुए 26 हैं। तो आपको फिर वो जो एग्जाम्स की गाइड में लिखा होता है कि आपने कितने करने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो आपको मेंशन होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर परसेंट आपने अपनी तरफ आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे ना, तो ये नीचे शो करेगा कितने परसेंट आप पेपर सॉल्व कर सके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने आधा पेपर तो कर ही लिया है। नीचे अटेम्प्ट कितने किए हैं, फ्लैग क्या है और टोटल कितने मार्क्स। ठीक है, और नीचे बटन्स बने हुए, नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट। ठीक है, और इसको क्या है, नेक्स्ट से मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद थर्ड आ गया, इसी तरीके से। और ये फर्स्ट, आपने कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे 16 पेज नंबर पे
होम है क्वेश्चन के, ठीक है। तो मैं पहला वाला देखना चाहता हूँ, डायरेक्ट आप फर्स्ट पे क्लिक करें तो आपको फर्स्ट पहुंचा देगा, ये लास्ट वाला देखना चाहते हैं आपको लास्ट पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया आप सिंपली उन पर क्लिक करके भी अपना जो भी आपका जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उस पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा फिर यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो आपका एग्जाम होता है सब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है, वो आपको मैक्सिमम क्विज होती हैं, यानी कि जैसे कि आपको शो रहा है, और कुछ में सवाल जवाब भी होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको एग्जाम्स के आपके जो एग्जाम के करीब ही आपको एलएमएस के इंस्ट्रक्शन में मेंशन भी जाएगा कि सिर्फ आपके एमसीक्यूज हैं या आपका ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव भी, यानी सवाल जवाब भी होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखें ऊपर टॉप पे सवाल आपका दिया है, सवाल आपने समझ लिया। दूसरे यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहा होगा 1 मिनट टाइम शो करा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पे भी देख लें, यहाँ इंस्ट्रक्शन फिलहाल शो नहीं हो रही। अच्छा 1 मिनट का मतलब ये नहीं कि टोटल टाइम आपका 1 मिनट है, 1 मिनट से मिलाते हैं उन्होंने अपने हिसाब से एक प्रॉपर पेपर का ना हर सवाल का एक टाइम के लिए आपसे मैनेज किया हुआ है कि कितना टाइम लेगा। तो इंशाल्लाह इस टाइम के मुताबिक अगर आप चलते हैं प्रॉपर, आप समझ के लिखेंगे भी, आप आराम से सुकून से आपका पेपर भी होगा, दूसरे टाइम पे पेपर भी आपका खत्म हो जाएगा पूरा पेपर। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक मैनेज किया हुआ है। तो मैं तो आपको बोलूँगा आपने जो टाइम को आपको एक आइडिया दिया हुआ है, आप इसी के अंदर कोशिश कीजिए मैनेज कीजिएगा कि अपना पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखें 1 मिनट का मुराद ये नहीं कि वो मुराद है कि एक सवाल है, आप जिस आप इसको अभी देख रहे हैं समझ रहे हैं, तकरीबन आप इस अंदर 1 मिनट अपना ले सकते हैं समझने के लिए। लेकिन आप वो इशू नहीं है, आप कितना टाइम भी लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन ये मैं एक आइडिया आपको भी दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर आप एक अपना सवाल कंप्लीट कर लें। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए आपके एमसीक्यू से रिलेटेड कि कितने आपने जो है सवाल जो है का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप सेलेक्ट करें। अब ये 4 ऑप्शन में मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको सेव करना है, ठीक है। सेव करना मस्ट है ताकि वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाए। आपने सेलेक्ट किया मेरा इसका सवाल का ये आंसर है, आपने फिर इसको सेव किया, ठीक है। यदि सेव करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। पहले वाला आप देख रहे हैं ऊपर ग्रीन हो गया, मतलब मैंने क्या हाईलाइट हो गया कि आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसीलिए सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आप तमाम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अहम ऑप्शन, आपको अहम तो नहीं कहेंगे, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है। अब मिसाल तौर पे आप करते हैं सवाल सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको ये आपने देखा ये 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत ना डाउट है, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपली आप इसको क्या करते हैं, आप इसको मिस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। या तो फिर इसी सवाल पे आपने मिसाल तौर आपको डाउट है, आपको ये वाले सवाल पे डाउट आ रहा है, आपने इस वक्त यहाँ ये सवाल जवाब तो क्लिक कर लिया इनपुट डिवाइस, आपने इसको सेव भी कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको इस सवाल में कुछ डाउट है, कुछ भी आपको एग्जाम में कई बार कुछ हमारे को सवाल होते हैं, हमें डाउट होता है कि ये मैं बाद में दोबारा चेक करूंगा, तो अब वो आप सॉल्व करके तो आगे निकल गए, तो आपको याद नहीं रहा कौन सा नंबर था, सवाल 2 था, आपने या 4 को हाईलाइट यानी कि दोबारा चेक करना ज़रूरी समझा था कि मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर नीचे एक होता है फ्लैग का ऑप्शन। अब ये रिव्यू के अभी जो हम लोग रिव्यू अपना डेमो में ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैग का ऑप्शन से क्या होगा, इस तरीके से मैंने अभी 2 सॉल्व किया, मैं उसमें डाउट है, मैंने चाह रहा हूँ कि मैं इसको बाद में दोबारा एक बार चेक कर लूँ, अभी फिलहाल टाइम मेरा वेस्ट ना हो। तो अपना ना सिंपली आपने क्या करना है, फ्लैग के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। ये फ्लैग का ऑप्शन अभी तक हो गया, अच्छा हो गया, वर्क कर गया, पहले नहीं कर रहा था। ये देखिए 2 को मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी मैं बाद में अब 3 है मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैंने सॉल्व किया, 3 को भी कर दिया, नेक्स्ट करता हूँ, सेव किया, नेक्स्ट। अब देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर अलग से ये देखिए 2 क्वेश्चन अलग से ही शो हो रहा है, 2 आपने सेल्स तो कर दिया, तो सबमिट करवा दिया, फ्लैग से मुराद ये आपने हाईलाइट इसको कर दिया कि इसको मेरे को दोबारा चेक करना है, या आप उसको एक टैग लगा सकते हैं, ठीक है। आप 2 पे आए, पेपर सॉल्व करने के बाद जब आपका टाइम बचा है 2 पे आके आपने अब उसको प्रॉपर आप टाइम देंगे कि इसमें देखूँ क्या मुझे कोई इशू लग रहा है कि नहीं, चेंज करते हैं, हाँ इस पर अब डाउट था, यही कंफर्म इसका आंसर है, मुझे याद आ गया, ठीक है। आपने इसको फिर सेव कर लिया, ठीक है। अब वो फ्लैग का ऑप्शन फिर वहाँ से हट जाएगा, आपने उसको यहाँ पर आके अब इसको अनफ्लैग कर दें, ठीक है। क्या मेरे को ये पता चल गया, सही करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अब नेक्स्ट आगे तो लास्ट में आते हैं, लास्ट में आपके सवाल जवाब दिए होते हैं। अब सवाल जवाब में आपने क्या करना है, सवाल जवाब में भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा इशू हो सकता है, तो मैं चले यहाँ गाइड करता हूँ। जब आपको सवाल दिया है तो यहाँ पर नीचे आपको एक ना वर्ड की तरह एक प्रॉपर एक शीट बना के दिए, यहाँ पर आपने अपने आंसर टाइप करना है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन बोल्ड पूरा इसी तरह बना हुआ है, फॉर्मेट स्टाइल वगैरह बना है। लेकिन आपको इसमें थोड़ा काम करने में इशू का फेस हो सकता है, मेरे को खुद भी होता था,
तो उसके लिए आपके पास एक आइडिया है, आप वर्ड पे करने की आपको एक प्रैक्टिस हुई भी, आप वर्ड पे अपनी प्रॉपर असाइनमेंट बना रहे हैं, तो आपने सिंपली सिस्टम के अंदर वर्ड इंस्टॉल होगा, आपने वर्ड पे जाना है, आप वर्ड ओपन कर ले, आप अपनी असाइनमेंट वर्ड पे बना ले, कोई इशू थोड़ी है। आप वहाँ पर जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पर टाइप करें, आप अपना टाइप यहाँ भी कर सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं इसको ये साइड पे ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी टैक्स है आपने क्या करना है, XYZ जो भी आपका टैक्स है आपने टाइप किया, आपने इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और मैं दोबारा पेज पे अपने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है, आंसर हो जगह पर उसको पेस्ट कर दिया। नॉर्मली आपको अब क्योंकि आपको इशू यहाँ पर हो रहा है, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं अपना खुद का वर्ड का जो है, सो आपका जो पेज है सॉफ्टवेयर, उसमें जाकर अपना प्रॉपर आंसर वगैरह जो भी आपका टाइप करें उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दें, ठीक है। दूसरा, अच्छा, इसको भी फिर वही सिंपली आप साथ साथ कोशिश कीजिए सेव जरूर करते रहे करें। वर्ल्ड में आपके पास एक ये नुकसान मैं बोलूँगा, नुकसान नहीं, हाँ नुकसान ही एक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि अचानक से वहाँ पर कभी कभार कैंपस में, वैसे तो जानी नहीं चाहिए, नहीं जाती, वो अब थोड़ा बहुत प्रिकॉशन उन्होंने भी रखा हुआ है, जनरेटर वगैरह यूपीएस वगैरह उनके कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो स्विच हो जाते हैं, पता नहीं चलेगा आपका इंशाल्लाह पीसी ऑफ नहीं होगा पेपर के दौरान। फिर भी अगर ऑफ हो जाते हैं ना, आपने इस चीज़ का एहतियात करना है, वर्ड में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो कई बार वैसे आप दोबारा ऑन करने पे फाइल में जाके आपने सेव नहीं किया तो वो चीज़ ओपन भी जाती है, लेकिन कई बार होता है नहीं होती, तो कोशिश करनी आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पर आंसर लिखा और कॉपी करके वहाँ पेस्ट ही नहीं किया, तो साथ साथ आपने क्या करना, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर करते रहिएगा और उसको सेव करके सिस्टम में डालते रहिएगा, ताकि आपको बाद में इशू फेस ना करना पड़े कि आपका आंसर सेव ही ना हो, आपको दोबारा टाइप करना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये तो चलो सवाल जो आप यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर आएंगे मैथ के स्टूडेंट, जो आपके मैथ के सब्जेक्ट भी होंगे उसके लिए आपके पास यहाँ पर वहाँ पर सिस्टम में इंस्टॉल होगा। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर मैथ टाइप, मैं अपने इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट में आपको मेंशन कर दूंगा, या आप अपना चैनल मेरा विजिट करते हैं, मैथ टाइप आपने सिंपली जाके टाइप करना है और साथ व्यूज कर देंगे। अच्छा, उसके बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ बाद में, पहले मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ठीक है। मैथ टाइप सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। इतना टाइम क्यों ले रहा है? अच्छा, ये अच्छा ओपन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर सिस्टम ओपन हो गया। अब आपकी जो भी इक्वेशन है, जो भी आपने मैथ का काम करा है ना, आप यहाँ पर सिंपल यानी कि मैं एक नॉर्मल यहाँ पर इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, इसको भी सेम कॉपी का, अच्छा कॉपी में इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ, कहीं बार क्या पता कॉपी का ऑप्शन वर्क नहीं करता, और अभी अभी कर भी नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल भी प्रेस करो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपली दोबारा सॉफ्टवेयर में जाना है, कुछ भी नहीं, सिंपली आपने इसको ड्रैग क्या कहते हैं, एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ड्रैग एंड ड्रैग भी, अच्छा दूसरा ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं, मैं इस तमाम आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, ये भी नहीं हो रहा। सबसे आसान दूसरा एक और तरीका बताता हूँ जो हमेशा वर्क भी करता है, आपने प्रॉपर अपनी असाइनमेंट प्रॉपर लिख ली, फिर आपने विंडो प्रेस करना है, SNI, विंडो के अंदर विंडो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है स्निपिंग टूल के नाम से, आपने इसको ओपन करना है, इसको हमने यहाँ से ओपन किया, या न्यू पे क्लिक कर रहे हैं या कंट्रोल एंड प्रेस करें, ठीक है, ये हो गया, ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर है उसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से, एक स्क्रीनशॉट उसको हो जाएगा, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, ये सेव हो गया सिस्टम में, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट जो है ना आपका सॉफ्टवेयर में सेव भी हो गया, वैसे भी सिस्टम में सेव हो गया, आपने सिंपली अब इधर आना है, ठीक है, और कंट्रोल वी प्रेस करना है, वो जो इमेज आपने सेव की थी वो यहाँ पर आ गई, आप इसको यहाँ पर, आपके यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपका जो भी जवाब था आपने सिंपली लिख लिया, आप इसको सेव कर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे वर्ड्स की आपने टेक्स्ट कैसे लिखना है, मैथ की इक्वेशन वगैरह होती है उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये करके सिंपली आपने फिर अपने टोटल अपने क्वेश्चन आपके सारे हो गए, आपने उनको सबमिट साथ करवाते रहना है, ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। कुछ नहीं, बस यहीं तक आपका फिर टोटल आपका हो जाएगा, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, फिनिश एग्जाम के यहाँ पर ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक कर दें। अच्छा, ये आपसे फिर पूछेगा आप कंफर्म में अपना एग्जाम फिनिश करना चाहते हैं क्या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो पे जाके फिनिश पे क्लिक करके सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैं कुछ अहम पॉइंट आपको हाईलाइट दोबारा करना चाहूँगा कि एग्जाम्स देते वक्त ना काइंडली टाइम मैनेज करना आपने खुद है, ठीक है। आप एक एक टाइम, मैंने आपको आइडियाज तो बता दिए, कोशिश कीजिएगा कि जितना टाइम आपको यहाँ पर एक आइडिया दिया हुआ है ऊपर कितने टाइम में सवाल होना चाहिए, तो उसमें करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, किस तरीके से आपने एग्जाम देना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी इशू फेस होता है, तो इंशाल्लाह आप पूछेंगे,
तो मैं आपको इंशाल्लाह वो कमेंट में भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने अब आपको एक चीज़ कहा था कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की वीडियोस भी मैंने भी मैक्सिमम बना दी हैं, सारी कवर हो चुकी हैं। तो आप सिंपली गूगल पे आके यहाँ पर सर्च पे अगर आप जाते हैं वी यू एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ये लिखते हैं, तो आगे आप वी यू स्कॉलर लिख दीजिएगा, ठीक है। पर आपकी वीडियो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो भेजिएगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।